नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव राजस्थान के राजनीतिक हालात पर एक बिना गंभीर मुद्दे की खबर लाया हूं, क्योंकि राजस्थान में चल वही रहा है, इसमें मेरा दोष कुछ नहीं है। विपक्ष के एक नेता ने आरोप लगा दिया कि चीफ मिनिस्टर साहब तो 5 टाइम खाना खाते हैं एक दिन में। बताइए, विपक्ष के पास यही मुद्दा बचा था? मैं उन नेता का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इस तरह के बयान जब मुद्दे नहीं होते हैं तब दिए जाते हैं। लेकिन हद देखिए, अब मुख्यमंत्री जी की टीम भी उतर गई इसी ग्राउंड में। वो कह रही है कि 8 महीने से मुख्यमंत्री जी ने अन्न ही ग्रहण नहीं किया। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी कितनी तपस्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं 5 टाइम खाना खाते हैं, ये कह रहे हैं 8 महीने से अन्न ग्रहण नहीं किया है। राजस्थान में यही मुद्दा बचा है और मुख्यमंत्री जी तपस्या में लीन है, धर्म में लीन है। करना भी चाहिए। हमने भी प्रयास किया, धर्माचार्यों के पास गए, जानना चाहा धर्म क्या है। तो मैं ये सवाल लेके गया, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के सूत्रधार रहे संत के पास। संत महाराज ने क्या कहा वो आप सुनिए। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का है जनता की सेवा, वो कर्म है या वो केवल मंदिर में भगवान को खोजे वो ही ठीक है? थोड़ा समझना चाहता हूं मैं। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और ये जरूरी भी है। एक इंजीनियर जो पुल बना रहा है पीडब्ल्यूडी का, वो इंजीनियर अगर 1 घंटा माला जपता है, 4 घंटा माला जपता है, और एक 3 का मसाला लगाने की जगह पर एक 10 का मसाला लगाता है पुल पे, तो उसका माला जपने का कोई महत्व नहीं है। यात्री जाएंगे, पुल डैमेज होगा, पुल गिरेगा, यात्री मरेंगे, उनका पाप उसको लगेगा। ये माला जपना और मंदिर में जाना और पूजा करना, ये तो बैटरी चार्ज करने का एक माध्यम है, एक स्पिरिचुअल चार्जिंग है मात्र। वो कर्म नहीं है कि आप उस कर्म कर रहे हैं। वो कर्म पुजारी का है, जो मंदिर में पूजा कर रहा है वो उसका कर्म है। वो उस मठ का मठाधीश जो बैठा हुआ है वो उसका कर्म है कि वहाँ पूजा पाठ सब व्यवस्थित हो। तो वो तो स्पिरिचुअल चार्जिंग है। आप बैटरी चार्ज करने मेडिटेशन लगाते हैं गंभीरता पूर्वक, लेकिन अब आप कह दीजिए कि वो कर्म है, वो कर्म नहीं, वो तो धर्म है। धर्म और कर्म ये दोनों परस्पर है ना, तो इसलिए वह तो बैटरी चार्ज करना है आपको। कर्म तो आपका जो निर्धारण है, जिसके लिए आपको निर्धारित किया गया है, वही आपका कर्म है। मुख्यमंत्री का कर्म है निष्पक्ष होकर के, क्योंकि पूरे प्रांत का मुख्यमंत्री है, इसलिए वह पक्षपात विहीन होकर के किसी को भी अपराध न करने दे। वोट बैंक के चक्कर में कन्हैया कुमार की हत्या करने वाले ऐसे घूमते रह जाएं तो वो कर्तव्य नहीं है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का कर्म है कि अपराधी को दंडित करना और सबके ऊपर समान दृष्टि रखना। सभी हमारे प्रांत के अंदर रहने वाले हैं, सबके ऊपर समान दृष्टि पूर्वक कार्य करना, यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ये नहीं कि ऐसा कार्य करे कि अपना वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने के लिए दंगा करा दे, फसाद करा दे, और उसके बाद मंदिर में जाकर के 1 घंटा माला जपता रहे, तो वह उसका कर्म नहीं है, वह उसका कर्तव्य नहीं है, और उसका परिणाम भी भगवान देते। संत महाराज कहते हैं कि धर्म, मुख्यमंत्री का धर्म है, जो 8 करोड़ प्रदेशवासी हैं उनकी सेवा करना। अब सेवा कौन करे? यहां पे तो मान लिया गया है। लड़ाई किस मुद्दे पे चल रही है? हंसी आती है सुन के, मुझे भी आ रही है। राजस्थान में कोई काम तो बचा नहीं है। तपस्या कीजिए, आप भी कीजिए, हम भी कर ही रहे हैं। पिछले 21 महीने से तपस्या ही चल रही है, क्योंकि जो जो वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में, अमित शाह जी ने चुनाव में, आते ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, 6 महीने के कार्यकाल को तो तुरंत कमेटी बना के दिखाएंगे। अब वो कमेटी कहां गई? वो गजेंद्र सिंह खींवसर जाने कहां कमेटी खेल रहे हैं। बैठक चलती रहती है। 21 महीने हो गए, कोई अता पता नहीं है। अब जब राजनीति में ये गंभीर मुद्दे नहीं रहे तो हमें भी ये खबरों के रूप में आपको लाना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर आऊंगा, राजस्थान में मुद्दे बहुत हैं। आज का ही अखबार देखिए, राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पहुंच चुका है। राजस्थान दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पहुंच चुका है। विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए, मुद्दों पे आना चाहिए, और सरकार
और सरकार के सलाहकारों को ये सोचना चाहिए कि 8 करोड़ जो प्रदेशवासी हैं उन्हें इससे मतलब नहीं है कि आपने अन्न ग्रहण नहीं किया, यह आपकी तपस्या है। और जो धर्म है वो बताया नहीं जाता। सब लोग पूजा करते हैं साहिब, ऐसा नहीं है कि आप ही कर रहे हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन पूजा का प्रदर्शन सही नहीं है। इसी तरह की खबरें हम लाते रहेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं।